आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इसके सन की नेता सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह बंदा थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा के मानेगा। इसने अपने देश में कई ऐसे घटिया नियम और कानून बना कर रखे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये क्या मजाक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको 2 बच्चों को जलने से बचाने के लिए भी सज़ा दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में एक औरत को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि उसने 2 बच्चों को बचाने से पहले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी तस्वीर को जलने से नहीं बचाया। उसके लिए उस औरत को जेल में भी डाल दिया गया। नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। सोचिए कि हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां पर हमें अपने धर्म को चुनने की पूरी आज़ादी है। क्या आप ये जानते हैं कि किम जोंग उनकी बुआ जो 6 साल से गायब थी, जिनके बारे में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह कुछ ही दिनों पहले नॉर्थ कोरिया के एक सामूहिक समारोह में देखी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके हस्बैंड को किम ने ही मरवाया था? इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। किम के बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपने अंकल को 2013 में 120 कुत्तों के सामने जिंदा फेंक दिया था, बट इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। उनके अंकल जांग शंग थायक जो कि उनके बुआ के पति है, उनके ऊपर देशद्रोह सहित कई आरोप लगे हुए थे जिसके लिए उन्हें सज़ा दी गई। जांग शंग थायक उन्हीं बुआ के पति है जो बुआ पिछले 6 साल से कहीं गायब थी, जो 6 साल के बाद 2020 में वापस से दिखाई देती हैं। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो वही जाने। आज टोटल 4.57 बिलियन पीपल है जो रोज़ाना इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का 59% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ करता है। बट नॉर्थ कोरिया में इसकी भी आज़ादी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनेट तक नहीं चला सकते। सिर्फ हाई लेवल ऑफिशियल्स को ही आज़ादी दी जाती है कि वो ग्लोबल इंटरनेट यूज़ कर सके। बाकी कुछ स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट ही यूज़ करने दी जाती है। इनके अलावा बाकी जो लोग हैं उन्हें सिर्फ वैसी ही वेबसाइट यूज़ करने दी जाती है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी जुर्म के लिए दोषी पाए गए तो आपको और आपकी 3 आने वाली पीढ़ियों तक को सजा दी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा दावा किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन का 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऐसा दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है यहाँ इतना ही इन्फॉर्मेशन बाहर आता है जितना वहाँ के लीडर चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हर रात वहाँ की बिजली काट दी जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। आप देख सकते हैं अपने सामने वाले इमेज में कि एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, और इसके बीच में ये जो अंधेरापन है यह जगह नॉर्थ कोरिया है। यह बात तब सामने आई जब आपके सामने दी गई इमेज जो कि एक सैटेलाइट से ली गई है यह वायरल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च होता है? जी हाँ, मिसाइल परीक्षण में। यह एक ऐसा देश है जो इस भयंकर महामारी कोविड-19 जैसे महामारी में भी परमाणु परीक्षण करता है। हाल ही में इस देश पर $2.5 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए लिया जा रहा था। अपने इन्हीं हरकतों से नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश बन चुका है जिसे माना जाता है कि यह वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा कारण बनेगा। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ना ही आप जीन्स पहन सकते हैं, ना ही आप अपने मनपसंद की हेयर स्टाइल रखवा सकते हैं, ना ही आप वहाँ आराम से घूम सकते हैं। वहाँ के लोगों को कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने की आज़ादी नहीं है। अगर आप एक टूरिस्ट है और आप नॉर्थ कोरिया घूमने गए हैं, वहाँ आपको अपनी मर्ज़ी से घूमने तक का भी अधिकार नहीं दिया जाता। वहाँ आपको एक गाइड दिया जाएगा जो आपको वैसी वैसी जगह दिखाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इन सब मामले में हमारा अपना देश ही अच्छा है। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी
पर नॉर्थ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का तो मतलब भी होता है लोगों का तंत्र, लोगों का राज। बट नॉर्थ कोरिया में कुछ भी लोगों के लिए नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर 4 से 5 साल में एक बार चुनाव आयोजित किया जाता है जिसमें लोगों को वोट देने का अधिकार है। बट इस चुनाव में किम जोंग उन अपने आप से ही प्रतिद्वंद करता है। उसके अलावा किसी को भी इलेक्शन के लिए खड़े होने तक की भी आज़ादी नहीं है, इसलिए वह 100% वोटों से जीत जाता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास यहाँ इतनी आज़ादी है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं हम इस आज़ादी का गलत उपयोग ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।